नमस्ते। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम समुद्री नमक और सेंधा नमक के अंतर के बारे में जानेंगे। उन दोनों में क्या फ़र्क है यह भी जानेंगे और सेंधा नमक हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से उपयोगी है वह भी जानेंगे और समुद्री नमक हमारे लिए किस प्रकार नुकसानकारक है वह भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं सेंधा नमक क्या है। नमक दो प्रकार के होते हैं, एक समुद्री नमक और एक सेंधा नमक, और काला नमक भी होता है। सेंधा नमक जो है वह कुदरत द्वारा बनाया जाता है और पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के रूप में यह मिलता है, जिसको सेंधा नमक या सेंधव नमक या लाहौरी नमक आदि के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब यह है कि सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ नमक। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं और नमक की बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। वहाँ से यह नमक आता है, मोटे मोटे टुकड़ों में यह नमक होता है जिसे बाद में पीसा जाता है और हम तक पहुँचता है। यह जो सेंधा नमक है जो कुदरत द्वारा बनाया गया है, जब हम खाने में इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह हमारे हार्ट के लिए, हृदय के लिए बहुत ही उत्तम होता है, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है, त्रिदोष नाशक होता है, शीतवीर्य होता है अर्थात ठंडी तासीर वाला होता है और पचने में बहुत ही हल्का होता है। इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में पाचक रसों में बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमें समुद्री नमक के चक्कर में से बाहर निकलकर इस काला नमक या सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। भारत में पहले ज़्यादातर लोग सेंधा नमक का ही प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार के उद्देश्य से आज़ादी से पहले उतरी। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन में भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर नमक खिलाना शुरू किया। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसके बाद बहुत सी विदेशी कंपनियां नमक बेचने के उद्देश्य से भारत में आई और उन्होंने इस आयोडीन युक्त नमक का सारा खेल शुरू किया। ये खेल इस प्रकार से था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना था और बहुत मोटा लाभ कमाना था और लूट मचानी थी। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये आयोडीन युक्त नमक सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, आदि आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। और जो नमक किसी ज़माने में 2-3 रुपये किलो बिकता था, उसकी जगह आयोडीन युक्त नमक का भाव सीधा 22 से 30 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। दुनिया के 56 देशों ने आयोडीन युक्त नमक को बैन कर रखा है, जो 40 वर्ष पहले ही बैन कर दिया गया था। उसमें अमेरिका देश इसमें शामिल है, जर्मनी में भी यह नमक बैन है, फ्रांस में भी बैन है और डेनमार्क ने भी आयोडीन युक्त नमक को बैन कर रखा है। उन लोगों के वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ और उन्होंने बैन लगा दिया। जब हमारे देश में यह आयोडीन का खेल शुरू हुआ तो इस देश के नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक ही नहीं सकता है, कोई बेच नहीं सकता है। तब लोगों ने कोर्ट पर में मुकदमा दाखिल किया और तब यह जाकर ये बैन हटा। यह तो बात हुई आयोडीन युक्त नमक की। अब हम सेंधा नमक की बात करते हैं। सेंधा नमक हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है और यह क्षारीय होता है। यह रक्त की अम्लता को दूर करता है और रक्त की अम्लता बढ़ने से हमारे शरीर में 48 प्रकार के रोग होते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और जो सेंधा नमक के उपयोग से
इन रोगों के होने की संभावना घट जाती है। यह नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है। सेंधा नमक की शुद्धता के कारण ही इसको व्रत उपवास में उपयोग में लिया जाता है। हम यदि दूसरा नमक प्रयोग करते हैं तो हमारा व्रत भंग हो जाता है। यह हमारे उपवास को पवित्र कर सकता है। इसलिए इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि सेंधा नमक हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी है। सेंधा नमक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें 97 पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी पूरा नहीं होने के कारण लकवा जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि हमें इसलिए खाना चाहिए क्योंकि यह वात पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करता है। यह पाचन में सहायक होता है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। यह हृदय के लिए लाभकारी होता है और बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों में सेंधा नमक ही प्रयोग में लाया जाता है। यह तो बात हुई सेंधा नमक के फायदे की। अब समुद्री नमक के भयंकर नुकसानों के बारे में हम जानेंगे। समुद्री नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह जो समुद्री नमक है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान कारक है क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डालती है। आयोडीन भी दो प्रकार का होता है। एक तो कुदरती नमक में हमें कुदरत से प्राप्त होता है और दूसरा होता है जो इंडस्ट्रियल आयोडीन होता है जो कंपनियों में बनता है। और जो समुद्री नमक है जिसमें पहले से ही हमारे लिए वो खतरनाक होता है उसमें ये कंपनियां अतिरिक्त आयोडीन मिलाती है और बहुत सी गंभीर बीमारियों जब हम इस नमक का उपयोग करते हैं तो बहुत सी गंभीर बीमारियां होने का जोखिम बढ़ जाता है। यह नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित होता है। आमतौर पर यह जो आयोडीन युक्त समुद्री नमक है उसके उपयोग से हाई बीपी, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है और यह बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है जो हमारे ब्लड की एसिडिटी को बढ़ा देता है, उसके पित्त को बढ़ा देता है और ब्लड की गर्मी बढ़ने से 48 तरह के रोग होने की संभावना रहती है। ये नमक पानी में भी पूरी तरह से घुलता नहीं है और शरीर के अंदर जाकर नहीं घुलने के कारण किडनी से बाहर भी नहीं निकल पाता है और पथरी होने का कारण बनता है। यह जो रिफाइंड नमक है, जो आयोडीन युक्त नमक है, जो कंपनियों द्वारा निर्मित होता है उसमें 98% तो सोडियम क्लोराइड ही होता है जिसे हमारा शरीर विजातीय पदार्थ के रूप में देखता है और यह शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए इसके अंदर कंपनियां ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट जैसे रासायनिक द्रव्य मिलाती हैं जो सीमेंट के बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। विज्ञान कहता है ये जो भयंकर रसायन है ये शरीर में ब्लड वेसल अर्थात रक्त वाहिनियों को कड़ा कर देते हैं जिससे उसमें ब्लॉक्स बनने की संभावना बढ़ जाती है और शरीर में ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है जिससे जोड़ों का दर्द, गठिया, प्रोस्टेट आदि रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। आयोडीन नमक से पानी की जरूरत भी ज़्यादा रहती है। 1 ग्राम आयोडीन नमक को अपने शरीर से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। यह पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है, इसी कारण हमें प्यास ज़्यादा लगती है। इसके अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक खाना छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह में सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक के चक्कर में से बाहर निकलकर हमें सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है लेकिन फ़र्क इतना है कि सेंधा नमक में जो आयोडीन है वह कुदरत द्वारा बनाया गया है और जो रिफाइंड नमक है उसमें ऊपर से आयोडीन जो फैक्ट्रियों में बनता है वह डाला जाता है और कुदरत द्वारा बनाया आयोडीन हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है और वो नुकसान नहीं करता है, फायदा करता है। इसके अलावा आलू, अरवी और हरी सब्जियों में भी आयोडीन होता है, इसलिए हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। इसकी जगह हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने ये जाना कि समुद्री नमक और सेंधा नमक में फ़र्क क्या है। अब आप खुद ही ये तय कीजिए कि हमें यह क्यों खाना चाहिए। हालांकि सेंधा नमक थोड़ा महंगा होता है, फिर भी सेंधा नमक का
उपयोग हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।